मॉरिस, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हमने देखा है कि हालात में तेजी आई है ना, जो होर्मुज जलडमरू मध्य में हो रहा है उसके आधार पर। ट्रंप तेल गैस की कीमतें देख रहे हैं। मुझे लगता है उनकी रेड लाइन $90 प्रति बैरल होगी। शायद वहीं वो बातचीत करेंगे, क्योंकि वे इसे फिर से $125 तक नहीं जाने देना चाहते। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यही राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मिड टर्म चुनावों से पहले एकमात्र बाधा है। जब बात आती है उस प्लेबुक की जिसे ईरान बार बार लागू करता है, रियायतों के लिए उकसावे की, तो हमें इसे कामयाब होने से रोकना होगा। मेरा मतलब यह है कि हम बातचीत की मेज पर आए, वे भी आए, और हर अनुच्छेद में गलतफहमी के ज्ञापन में ईरान को रियायत दी गई। अब जब हमने मुक्त बाजार में तेल बेचने की उनकी क्षमता रोक दी है, तो अगले 30 दिनों में ये उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। हमें सैन्य और आर्थिक दबाव बनाए रखना चाहिए। 30 दिन तक बातचीत नहीं करनी चाहिए और IRGC ठिकानों को निशाना बनाना चाहिए। इससे ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन इजराइल के लक्ष्य हमसे अलग हैं। हमारे लक्ष्य होर्मुज जलडमरू मध्य पर उनके नेतृत्व पर केंद्रित है। उनका लक्ष्य नेतृत्व को 3 या 4 स्तर नीचे लाना है। यही ईरान की चिंता है। और जाहिर है, आप जानते हैं, हर बार जब ये फोन उठाते हैं और राष्ट्रपति से बात करने की कोशिश करते हैं, तो हम सभी जो यहाँ ईरान को अच्छी तरह जानते हैं, और मैं ये एक अमेरिकी के तौर पे कह रहा हूँ, मुझे ये उतना नहीं पता जितना आपको पता है, लेकिन मैंने 30 साल तक इजराइल को सुना है। हम हमेशा कहते हैं वो क्या कर रहा है, राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, तो हमें ये पसंद है। इसे जारी रखें, आर्थिक दबाव बनाए रखें, और शासन 30 दिनों में और भी ज्यादा हताश हालत में होगा। देखिए, मुझे पता है कि आप दशकों से इस क्षेत्र में हैं। मैं इस पर आपके विचार जानना चाहता हूं, खासकर जो हमने खोमैनी के जनाजे में देखा। हम मानते हैं कि ईरान के 90 मिलियन में करीब 20 मिलियन या उससे अधिक लोग शासन समर्थक हैं। शायद इन दृश्यों से इसकी पुष्टि भी होती है। IRGC, देखिए, वे दुनिया से कम अपनी दुनिया से वाकई मसीहाई यानी गहरे धार्मिक शब्दों में बात कर रहे हैं। क्या वे इस समय फिर से प्रभाव और शक्ति हासिल कर रहे हैं? आप जानते हैं, इस हफ्ते हम क्या देख रहे हैं। तो जो हम देख रहे हैं उसमें हमें याद रखना चाहिए कि जब कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी, तो लोग उनके जनाजे के जुलूस में बाहर आए थे। कई लोग कासिम सुलेमानी की हत्या से खुश थे। IRGC और बसीज ये जांचते हैं कि रैली में कौन नहीं आया। वे पता करते हैं कि कौन से ईरानी परिवार जनाजे या शासन समर्थक गतिविधियों में शामिल नहीं थे, और फिर उन्हें सजा देते हैं। अधिकतर चीजें इसी पर निर्भर हैं कि अगर हम नहीं गए तो बसीज पूछेंगे क्यों नहीं गए, इसलिए हमें इसे अपने हिसाब में रखना पड़ता है। जब IRGC, ISIS या अल कायदा के नेताओं को हटाते हैं, तो उनकी ताकत घटती है और नया व्यक्ति आना पड़ता है। उन्हें अधिक हिंसक होना पड़ता है, जिससे वे ज्यादा खतरे में होते हैं, और हम कमजोरी देखते हैं। हम इसे IRGC के साथ देखते हैं, हमने इसे अल कायदा के साथ देखा है, हमने इसे ISIS के साथ देखा है, और ज्यादातर लोग मुझे नहीं बता सकते कि अभी ISIS का नेता कौन है या अभी अल कायदा का नेता कौन है। शुक्र है। अभी IRGC का नेता कौन है, ये भी ज्यादातर लोग मुझे नहीं बता सकते। जिनसे हम बात कर रहे हैं वे फैसले लेने वाले नहीं हैं। देखो माइकल, ये एक और मुद्दा है जिस पर तुमने बहुत ध्यान दिया है। शायद अभी इसे उठाना अजीब लगे, ईरान में परमाणु मुद्दा। क्या ये अब भी बातचीत की मेज से उतना ही दूर है? देखो, हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं रही है ना। हमने उनके परमाणु कार्यक्रम को इतना कमजोर नहीं किया कि उन्हें उसे जमीन से खोद कर निकालना पड़े। असल में हमने उन पर हमला कर दिखाया कि चीनी और रूसी वायु रक्षा प्रणाली इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों के खिलाफ काम नहीं करती। हमने उन्हें ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां उनका परमाणु कार्यक्रम अब होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के बराबर हो गया है। वे जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहते हैं, पर हम ऐसी रियायत नहीं दे सकते। और मुझे चिंता है कि हमारे खाड़ी सहयोगियों में पर्याप्त हिम्मत नहीं है, खासकर कतर, खासकर सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत को लेकर मुझे चिंता नहीं है। कैबरे पर जिन लोगों को हमने अभी दिखाया, विटकॉफ और कुशनर, वे कतर के बहुत करीब है। अगर बड़ा सौदा करना है तो वंस विटकॉफ और कुशनर की ये बातचीत करने वाली टीम और कतरी लोगों दोनों को हटाना होगा। पाकिस्तानियों के बारे में भी, मेरा मतलब है उनके बिजनेस डीलिंग्स में बहुत सारे आरोप और कहानियां हैं। सही है, सही है। हाँ, मैं उसामा बिन लादेन पर हुए ऑपरेशन और वहां से संवेदनशील सामग्री जुटाने के काम में शामिल था। हम जानते थे कि ISI उसामा बिन लादेन की सुरक्षा कर रही थी, और हमेशा ध्यान देते थे कि ISI में कौन है, न कि कौन रिटायर हो चुका है। हमद गुल ही असल में उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में छुपा रहे थे। पाकिस्तान, कतर
और ईरान आतंकवाद के समर्थक है। हमें ये दिखाना बंद करना होगा कि वो नहीं है। माइकल प्रजीन, आपकी राय हमेशा सूझबूझ भरी और आंखें खोलने वाली होती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। लंबा जवाब देने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, आपको धन्यवाद। धन्यवाद।